हेलो गाइस, मेरा नाम है उस्मान और खुशामदीद कहता हूँ आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट प्रोफेशनल स्टडी में, जहाँ पे आज हम एक्सरसाइज नाइट क्लास की 5.2 डिस्कस करेंगे। पिछली कुछ प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस किया, फैक्टराइजेशन को थोड़ा सा टच किया, जिसमें हमने सिंपली फैक्टराइजेशन की, कोई भी चीज़ को कॉमन लेकर उसके फैक्टर बना के हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश की। उसी फैक्टराइजेशन की डिस्कशन को आगे फर्दर मज़ीद लेकर बढ़ते हैं और आज कुछ थोड़ा सा क्रिटिकल करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि हम किस तरह से अपने कॉन्सेप्ट फैक्टराइजेशन को मज़ीद क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो उसमें भी आपको उसने फैक्टराइजेशन का कहा है, जिसमें आपको x4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 माइनस 3 ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और कहा गया कि इसको फैक्टराइज कीजिए। अब आप देखें कि आपको ये एक फैक्टराइजेशन के लिए क्वेश्चन दिया गया है और आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जहन में क्लियर होना चाहिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर का अगर नहीं है क्लियर कंप्लीटिंग स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, तो प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टच किया था, उससे वो आप देख सकते हैं। हमने आई थिंक चैप्टर 4 में, मैथ के चैप्टर 4 में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। अगर वहाँ पे ना आपको अवेलेबल हो तो आप कोई भी यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर की। अगर ना समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम इंशाल्लाह कर लेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। लेकिन आपको थोड़ा सा टच मैं अभी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर का थोड़ा सा दे दूंगा ओवरव्यू। आप देखिए x4 प्लस 1 ओवर x4। अब यहाँ पे हमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ को ऐड करना है। अगर देखा जाए तो ये तो हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर बन रहा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है कि हमारी इस वैल्यू पे फ़र्क ना पड़े। तो हम किस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे? अगर मैं यहाँ पे -2 और इसी तरह से यहाँ पे -1 लिख दूँ, इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो वो -3 बनता है। हमारी इस वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये हमारी कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगी। किस तरह से हो जाएगी? हमारा जो फार्मूला है वो हमारा कंप्लीट यहाँ पे बन जाएगा। किस तरह से बनेगा? x4 -2 और प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 -1, यानी a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारा फार्मूला है जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए इसको बनाने की कोशिश की है। देखिए आपकी ये वैल्यू -2 किस तरह से आया। अभी यहाँ पे इंप्लीमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। ए का स्क्वायर तो आपका वैसे ही रहेगा प्लस -2 और ए 1 ओवर एक्स की पावर 4 है और बी आपका क्या है एक्स पावर 4, और ये आपका कट जाएगा और इसी तरह से सिंपली आपका क्या बचेगा 2 वैल्यू बच जाएगी। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व करने की कोशिश की है। अब आप देखिए कि ये आपकी वैल्यू कंप्लीटिंग स्क्वायर से कंप्लीट हो चुकी है। अब आप क्या कीजिए, ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर है, इसको क्लोज करने की कोशिश कीजिए। क्लोज किस तरह से हम कर सकते हैं? हमें पता है अगर हमने फार्मूला ओपन किया हुआ है तो हम उसको क्लोज किस तरह से करेंगे? x² -1 ओवर एक्स की पावर का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? फार्मूला क्लोज हो जाएगा। ये एक ओपन फार्मूला है और ये इसका क्लोजिंग फार्मूला है। और -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर माइनस के ऊपर 1 का स्क्वायर डाल दे तब भी वो 1 ही रहेगा, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपकी वैल्यू ये जो लास्ट वैल्यू बन चुकी है, हम प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में इसी तरह की वैल्यूज को सोल्व करते आ रहे हैं। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हम इस तरह से करते हैं इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि हम एक बार उसको प्लस में लिखते हैं एक बार माइनस में लिखते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। x² -1 ओवर x² प्लस 1, ये क्या किया, एक बार पॉजिटिव में कर दिया और एक बार क्या कर देना है आपको, इसी को नेगेटिव में कर देना है। x का स्क्वायर -1 ओवर x² और इसी तरह से -1, ये क्या किया, एक बार पॉजिटिव में और एक बार नेगेटिव में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और इसी तरह के बाकी भी पार्ट्स इसके सेम इसी तरह से हो रहे हैं, कोई इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आप इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप सो आपसे ये तमाम पार्ट्स हो जाएंगे और मैं आपके लिए इसका लास्ट पार्ट भी 5 पार्ट आपका इसके लिए कर देता हूँ और 6 पार्ट आप खुद ही कर लीजिएगा। 5 पार्ट आपके लिए कर लेता हूँ। x4 प्लस x² प्लस 25, यह है आपका 5 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ही। अब आप देखिए कि यहाँ पे भी हमें क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर ही करना है। x की पावर 4 लिखेंगे प्लस 10x² प्लस 25 और -9x²। अब आप देखेंगे कि मैंने ये 10x² किस तरह से लिखा। हमें फार्मूला जो हमें बनाना है वो हमें बनाना है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमें फार्मूला बनाना है, इसको कंप्लीट करना है। अभी आप देखेंगे कि एक 2ab, यानी कि अगर 2 और 5 10
और यह हमारा 10 बन रहा था। यानी कि अगर हमारी ये वैल्यू इस तरह से हम इसको अगर रीअरेंज करें, x का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर कर दें और इसी तरह से प्लस 5 का स्क्वायर कर दें, तो ये हमारी रीअरेंज होके वैल्यू इस तरह से बनती है। अगर हम इसको 2 इसको b ले 5, तो ये कितना बनता है 10, और हमें यहाँ पे 10 ही चाहिए था। मैंने यहाँ पे 10x स्केल लगा दिया, उसके बाद -9 को मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ताकि हमारी इस वैल्यू पे कोई फ़र्क ना पड़े। अगर 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो वो x स्क्वायर बनता है, और अगर हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर करें 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बनता है, 10 बनता है। हमें इस तरह से इस वैल्यू को यहाँ पे 10 करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है कि हमारी इस रियल वैल्यू पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो हमने इसीलिए इसको 10x स्क्वायर किया और इसको 9 किया, ताकि हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बना सकें। तो अब हमारा क्या है, ये एक कंप्लीटिंग स्क्वायर बन चुका है। अब आप सिंपली क्या कीजिए, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, x स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर कीजिए प्लस 2x स्क्वायर 5 और -9x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपका ये फार्मूला क्लोज होकर क्या हो जाएगा, होल का स्क्वायर और माइनस यह हमारी जो वैल्यू है, हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप क्या कीजिए, अब आप सिंपली कीजिए कि इसको एक बार सब्ट्रैक्ट में लिख लीजिए और एक बार नेगेटिव में लिख लीजिए। किस तरह से, x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x और इसी तरह से x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x। एक बार इस वैल्यू को पॉजिटिव में और एक बार इस वैल्यू को नेगेटिव में लिख देना है। सिंपली यही था कंप्लीटिंग स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। आई होप सो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। सिंपली आपने 2ab की वैल्यूज़ को इस तरह से सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है कि आपके रियल वैल्यू पे कोई भी फ़र्क ना पड़े। चलिए बढ़ते हैं मज़ीद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसमें जानते हैं क्या हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48, ये आपको पहला पार्ट इसका है और ये आपको दिया गया है। अब आप देखा जाए तो हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमारी सेंटर वाली वैल्यू को हमने ब्रेकअप करने की कोशिश की थी, जिसे हम कहते हैं सेंटर ब्रेकअप। इस तरह से कुछ नाम आपको बुक में मिलेगा, जिसमें हम सेंटर वाली वैल्यू को, यानी कि जो आपकी मिड वाली वैल्यू है, ये आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, एक्सट्रीम पॉइंट में जो मिड वाली वैल्यूज़ हैं उनको हमने ब्रेकअप करने की कोशिश की थी। यहाँ पे भी सिंपली वही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। आपको क्या करना है इसमें, फैक्टराइजेशन में आपको जो आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 48। ठीक है, ये जो आपकी अंदर वाली जो वैल्यू आपकी होगी, वैल्यू ये आपकी लीनियर वैल्यू होगी, जो जिसकी वैल्यू x की पावर 1 होगी वो आपकी लीनियर वैल्यू होगी, और जो साइड वाली एक्सट्रीम वैल्यू होगी उनको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 48। यहाँ तक बात बन गई अपनी, 1 मल्टीप्लाई बाय 48। अब आपको क्या करना है, आपको इस तरह से इन 48 को ब्रेकअप करना है, 14 को ब्रेकअप करना है कि अगर उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारा 14 बने। मसलन अगर हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं वो 14 बने, और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो वो अपना 48 बने। यानी कि कोई दो नंबर ऐसे आपने ढूंढने हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 48 बने, और अगर उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो आपका 14 बने। आपने इस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब आप देखेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आपका कितना होता है, 48। ठीक हो गया, यहाँ तक बात डन हो गया। अगर हम क्या करें, इसको भी पॉजिटिव का रखें और इसको भी पॉजिटिव का रखें तो क्या बनता है, तो हमारा 14 ही बनता है। इस तरह से 8 मल्टीप्लाई बाय 14 हमारा 8 मल्टीप्लाई बाय 6 48 बन गया, पहली वैल्यू डन हुई। उस तरह से अगर हम दोनों को ऐड करें तो वो हमारा 14 बनता है। अब आप सिंपली क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4x प्लस 48 लिख दीजिए। ठीक हो गया, यहाँ तक बात डन हो गई है। अब आप क्या कीजिए, इसकी फैक्टराइजेशन करिए। अब देखेंगे आप, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारी रियल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसी तरह से हमारी जो सेंटर वाली वैल्यूज़ है, एक्सट्रीम वैल्यूज़, वो सेम वैसी ही नहीं है, और सेंटर वाली वैल्यू जो हमारी लीनियर वैल्यू है हमने उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है, ब्रेकअप किया है, और इस ब्रेकअप वैल्यू को अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारी लीनियर वैल्यू ही बनती है। अब आप क्या करेंगे, इसकी सिंपली फैक्टराइजेशन कर लेंगे जिस तरह से हम प्रीवियस करते आ रहे हैं, कॉमन लेके। x यहाँ पे कॉमन आ गया और x प्लस 8 आपका बच गया, और इसी तरह से आपका प्लस 6 कॉमन आ गया, और इसी तरह से यहाँ पे आपका 6 आएगा, 4 नहीं 6 है यहाँ पे, 6 आपका कॉमन आ गया, और इसी तरह से x प्लस 8 आपका बच गया। अब आप क्या करेंगे, x प्लस 8 को कॉमन ले लेंगे जिस तरह हम प्रीवियस करते आ रहे हैं, और x प्लस 6 आपका अंदर वैसे ही बचेगा। यह है आपका सिंपली आंसर। और क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ 4 पार्ट्स हैं, ये 4 के 4 पार्ट बहुत ही आसान है और इसी तरह से होने हैं, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, आपको कॉन्सेप्चुअल बता दिया है। और इसी तरह से अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपके लिए करता हूँ, और फर्स्ट पार्ट भी सेम उसी तरह है जिस तरह हम प्रीवियस
वीडियो में या प्रीवियस क्वेश्चन में करके आ रहे हैं। अभी यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ये आपको 12x है। अब आपकी ये जो 12x की वैल्यू है, अगर मैं 5 4 जा करता हूँ तो वो हमारा बनता है 5 4 जा अपना बनता है 20, ठीक हो गया। और इसी तरह से अगर अपना इसको 20 बन गया है, अब हमने क्या करना है, अब 20 को इस तरह से मल्टीप्लाई, दो वैल्यूज़ को ऐसी वैल्यूज़ लेनी है, उनको मल्टीप्लाई करें तो 20 बने, अगर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमारा क्या बने, 12x बने। तो हम किस तरह से करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 वो कितना बनता है 20, और अगर इन दोनों को ऐड करें तो वो हमारा क्या बनता है 12। तो यही हमें चाहिए था, हमें अगर इन दोनों वैल्यू को ऐड करें तो वो 12 बनती है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बनती है 20 बनती है। अब सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 4x² और इसी तरह से प्लस 10x प्लस 2x और प्लस 5। अब क्या कीजिए, वही फैक्टराइजेशन जो आप शुरू से करते आ रहे हैं, 2x कॉमन लीजिए, 2x प्लस 5 आपका आंसर बचेगा, और इसी तरह से प्लस 1 कॉमन लीजिए, 2x प्लस 5। ये आपके लिए कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है। जब भी कोई चीज़ कॉमन ना आ रही हो और आपका कॉमन फैक्टर निकल रहा हो तो आपने क्या करना है, उसमें 1 को कॉमन ले लेना है, और 1 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें इस वैल्यू के साथ तो ये वैल्यू एज इट इज़ वैसे बनती है, इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम 1 कॉमन ले सकते हैं, 0 नहीं कॉमन ले सकते, बल्कि 1 ले सकते हैं। अगर 0 लेंगे तो ये अपनी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा साथ वाली वैल्यू को और उसको भी 0 कर देगा। इसी तरह से हमें कुछ ऐसी वैल्यू को कॉमन निकालना है कि अगर वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो वो एज इट इज़ वैसे ही बने, तो वो वैल्यू सिर्फ एक यूनिटी वैल्यू यानी कि 1 बनती है। अगर वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो वो वही वैल्यू रहती है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे 2x है, 2x प्लस 5 को कॉमन ले लीजिए, और जो आपकी वैल्यू बची है 2x प्लस 1 उसको एज इट इज़ वैसे लिख दीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट। इसके तमाम तर पार्ट इसी तरह से होने हैं और आपने खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है। आई होप सो आपसे हो जाएंगे। मैं आपके लिए इसका 7 पार्ट भी कर देता हूँ ताकि आपके लिए मोर इजी हो जाए करना और कंसेप्ट आपका मज़ीद बन जाए। 7 पार्ट आपके लिए करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें आपको दिया गया है 5x² और इसी तरह से प्लस 33xy और इसी तरह से माइनस 14y²। ठीक है, ये आपका है पार्ट 7। अब आपने इसमें क्या करना है, इसमें भी सिंपली क्या करना है, आपने कुछ ऐसी वैल्यूज़ को ढूंढना है कि अगर वो 14 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो वो बने, और अगर हम उसको ऐड करें तो वो अपनी 33 बने। तो हम 5x² प्लस 35xy और इसी तरह से माइनस 2xy, ठीक हो गया, और माइनस 14y²। यानी कि अगर एक्सट्रीम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू अपनी मल्टीप्लिकेशन वाली जो दो नंबर आएंगे उन दोनों को अगर हम ऐड करें तो वो हमारा ये बनेगा। 35 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो वो 32 ही बनता है ना। तो हमने इस तरह से इसको 35 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इस तरह से हमें उनको सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप क्या कीजिए, कॉमन लीजिए, 5x यहाँ पे कॉमन आ गया, x प्लस 7y आपका बच गया, और इसी तरह से माइनस 2y आपका कॉमन आ गया, x प्लस 7y आपका एज इट इज़ बच गया। अब आप कीजिए x प्लस 7y को कॉमन ले लीजिए और 5x माइनस 2 ये आपका सिंपली बच गया है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7। और आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आई होप सो आपको समझ लाजमी आई होगी। तो आपने इसके बाकी के पार्ट्स करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ये क्वेश्चन है और आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें से क्वेश्चन लाजमी आ जाएगा, तो आपने खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है। फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे कि उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। वो भी बहुत ही आसान है, तो उसका भी कॉन्सेप्ट आपको छोटा सा दूंगा, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने मिस नहीं करना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।